नमस्ते मित्रों। कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। अरे, खाना आज बाहर से क्यों आया? क्या बहू हाथ में मेहंदी लगाकर बैठी हुई है जो खाना नहीं बना पाई? मित्रों, हमारे आज की कहानी का नाम है थकान, जिसे लिखा है अनामिका जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रेया ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो देखा कि हॉल में उसकी दोनों ननदें सासू माँ सरिता जी के साथ बैठी ठहाके लगा रही थी। आ गई तुम? तुम्हें सुबह ही कहा था ना घर जल्दी आ जाना, फिर कहाँ अटक गई थी? देखो, तुम्हारे ननदें घर पे आई है। अरे माँ, ऑफिस में पार्टियां चलती रहती है, वहीं कहीं चाय नाश्ता कर रही होंगी भाभी। क्यों भाभी? ननंद दिया ने ताना कसते हुए श्रेया की तरफ देखा और व्यंग से बोली। सरिता जी जिस तरह से ताने दे देकर उससे बातें करती थी, उन्हें देखकर उनकी दोनों बेटियां भी भाभी पर उसी तरह ताने कसती रहती। नहीं दीदी, अभी क्लोजिंग का टाइम है ना, काफी सारी फाइलें तैयार करनी होती है। मगर मम्मी जी, आपने सुबह बताया नहीं था कि दीदी लोग आने वाली हैं। अरे, इसमें बताने की कौन सी बात है? यह घर मेरी बेटियों का है, उनका पूरा हक बनता है कि जब उनका मन करे दोनों यहाँ आ जाए। आज उन दोनों का मन किया तो आ गई। आ तो गई बेचारी, लेकिन बोल रही थी भाभी तो घर में है नहीं, आप परेशान हो जाओगी माँ। मगर मैंने कहा, अरे अपने घर में आने के लिए तुम्हें किसी तरह का सब कुछ आने की जरूरत नहीं है, आराम से कभी भी आ जा सकती हो। आखिर यह तुम्हारी माँ का घर है और इस पर पहला अधिकार तो तुम दोनों बेटियों का ही है। और तुम हर बार ये क्यों भूल जाती हो, मेरे सामने और मेरे बाद में? श्रेया, इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर में बहन बेटियां या फिर कोई मेहमान आए तो सब तुम्हें ही तो संभालना है। नौकरी करने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से तुम्हें मुक्त कर दिया मैंने। अब जाओ, जाकर काम संभालो। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा, पहला अधिकार तो आप लोगों का ही है। अच्छा, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ, सिर्फ चाय नाश्ते में नहीं टरकाना है दोनों को, खाने की तैयारी करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इसमें भी तकलीफ होगी और मुझे भी रसोई में लगना पड़ेगा। चलो, आती हूँ मैं। रुको माँ, अब आपके आराम करने का समय है। घर में बहू आ गई है, कब तक यूं ही रसोई में तुम खटती रहोगी? दिया और रिंकी दोनों ने एक साथ ही कहा। कहती तो बेटी तुम लोग ठीक हो। एक काम करो बहू, तुम सिर्फ कढ़ी चावल बना लो और मटर पनीर, सूखी सब्जी में गोभी आलू और बच्चों को पनीर के परांठे। मेरे लिए दो चार रोटियां, मीठे में कुछ अच्छा सा और सलाद भी बनाना मत भूलना। अब श्रेया क्या बोलती, ये तो हर बार ही होता है। सासू माँ को अच्छे से पता है कि ऑफिस में कई बार देर हो ही जाती है, फिर भी अकेलेपन का बहाना बनाकर कभी अपनी बेटियों को तो कभी अपनी ननद को तो कभी अपने पास रहने वाली अपनी सहेलियों को घर पर खाने के लिए आमंत्रित कर देती हैं। कभी कभी तो पहले से बता देती है, पर कभी कभी सरप्राइज विजिट के नाम पर बहू की परीक्षा लेती हैं। अब अचानक बहू थकी हारी ऑफिस से आकर ससुराल की जिम्मेदारियां उठा पाएगी कि नहीं, ये कोई नहीं सोचता। क्या करती, शादी को 8 महीने तो हुए हैं, अचानक रोज से अधिक लोगों का खाना बनाने की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी? श्रेया भी क्या करती? एक बार श्रेया की माँ ने उसे कहा था, श्रेया, सास जैसे कहे वैसे ही करना, उनकी हर बात मानना। वो तुम्हें नौकरी की इजाजत दे रही है, तुम उनकी हर बात को अपने सर माथे लगाना। क्या हुआ जो थोड़ा खाना बनाना पड़ गया, अगले दिन आराम कर लेना। बेचारी श्रेया माँ के कहने के अनुसार ही हर काम करती रही, मगर आराम उसे कभी नहीं मिला। और तो और कोई काम वाली भी नहीं लगाती। सास ये कहती है कि अरे तुम दोनों तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, आखिर घर में गंदगी करने वाला है ही कौन? इसलिए जब समय मिले झाड़ू पोछा कर लेना, रात में बर्तन धोकर सोया करना। अब उसके पास सुबह झाड़ू पोछा, नाश्ता, खाना और सबसे जरूरी सासू माँ के कमरे में चाय पहुंचाने का काम। नो आराम। सोचते हुए वह अपने कमरे में पहुंची तो देखा ननदों के बच्चे टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। सारा कमरा तहस नहस था, तकिया चादर सब बिखरे पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल पर के कांच पर बच्चों ने लिपस्टिक और नेल पेंट से पेंटिंग भी बना दी थी। उसे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर अभी ननद के बच्चों से कुछ भी कहा तो घर में महाभारत हो जाएगी। यही सोचकर वह चुपचाप कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर एक कपड़ा लेकर ड्रेसिंग टेबल का कांच साफ करने लगी। उसके बाद में रसोई में आकर उसने चाय बनाई। उसे अच्छे से पता था
कि कोई भी मदद करने के लिए आगे आने वाला है नहीं। अरे भाभी, मेरे लिए चाय मत बनाना, हम तो कॉफी पियेंगे। ननद ने जैसे उसे देखा कि चाय बन चुकी है तो आवाज लगाई। नई फरमाइश। श्रेया चाय कॉफी सूखा नाश्ता लाकर टेबल पर सजा गई। बहू कुछ नहीं तो गर्मा गर्म पकौड़े ही बना देती। कौन सी ननदें रोज रोज आकर तुम्हारा राशन खाती है? अभी खाने की तैयारी भी करनी है ना माँ जी, इसीलिए। कितना भी कर लो, सासू माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। अरे भैया, तुम जैसी कामचोर बहू नहीं देखी हमने। तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी है और तुम हो कि हमारे घर की बेटियों को कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिला सकती। भाभी, अगर ऐसी बात है तो अगली बार से हम आना बंद कर देंगे। हमें तो लगता है कि आपको अकेले रहना ही पसंद है। ऐसा करो, आप खाना तो रहने दो, हम लोग थोड़ी देर बैठकर ही वापस चली जाएंगी। बड़ी ननद थोड़े रोष से बोली। अरे दीदी, आप लोग अभी आई हैं और जाने की बात कर रही हैं? देखा तो भाई राघव ऑफिस से लौटकर आ गया था और अपनी बहन की बात सुनकर बोल पड़ा था। अरे नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे थे। आखिर ननद भाभी का रिश्ता ही तो मस्ती मजाक का होता है। थोड़ा बहुत भाभी को तंग कर ले तो कौन सी बड़ी बात हो गई। खिसियाते हुए रिंकी ने बात को पलटा, ताकि कहीं भाई को ऐसा न लगे कि उसकी पत्नी पर ताने कसे जा रहे हैं। सबकी हंसी मजाक सुनकर श्रेया रसोई में लौट गई। कुछ देर के बाद राघव उसके पास आया और बोला, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो बताओ। कुछ भी तो नहीं। देखो, तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, कुछ हुआ है ऑफिस में? राघव ने इतने प्यार से पूछा तो श्रेया बोली, देखिए, मुझे ऑफिस जाने से पहले फिर घर लौटकर घर के काम करने से कोई एतराज नहीं है। छुट्टी वाले दिन तो रसोई में काम करने से परहेज है ही नहीं, मगर अचानक आए मेहमान मुझे परेशान कर देते हैं। अब देखिए, कढ़ी चावल, सब्जी, पराठे, मीठा, सभी कुछ तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। फिर सारी रसोई भी समेटनी होती है रात में सोने से पहले। कल फिर ऑफिस है। मैं भी तो थक जाती हूँ, मगर मुझे अच्छे से पता है मैं पराए घर से आई हूँ और ये इन लोगों का घर है। वह जो चाहे वो करे, मैं उन्हें कुछ बोलने वाली होती कौन हूँ? श्रेया की बात सुनकर राघव को सारा माजरा समझ में आ गया। वो बोला, एक काम करो श्रेया, तुमने पराठे की तैयारी कर ली है, मीठे में तुम कस्टर्ड तैयार कर लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद एक डिलीवरी बॉय खाने का टिफिन दे गया। उसे देखकर रिंकी आश्चर्य से बोली, राघव, खाना बाजार से क्यों आया है? श्रेया के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं दीदी, मेरे दोस्त ने टिफिन सेंटर शुरू किया है। जब मैंने श्रेया से खाने का मेनू पूछा तो मुझे याद आया, उसने मुझे कार्ड देते समय बोला था कि मेरे यहाँ कढ़ी चावल, आलू गोभी, पनीर की सब्जी स्पेशल तौर पे बनाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ हटके स्वाद चखाया जाए। घर का खाना तो आप लोग खाते ही रहती हैं, इस बार कुछ नया किया जाए। बस मैंने झट से फोन किया, फटाफट उसने ये सब भेज दिया। चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। तब तक श्रेया पनीर के परांठे बच्चों को परोस देगी। राघव के सामने दोनों बहनें आगे कुछ कह नहीं पाई, मगर सरिता जी, वे तमतमाकर अपने कमरे में ही चली गई। तब श्रेया पास आकर बोली, आपने ये क्या किया? मैं तो सब कुछ बना ही रही थी। लगता है देखो मम्मी जी नाराज हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उन्हें मना कर ले आता हूँ, बोलकर राघव माँ के कमरे में चला गया। उसे देखती सरिता जी ने गुस्से से कहा, राघव, तू तो पूरा जोरू का गुलाम हो गया रे, उसकी बातें सुनने लगा है। उसके कहने पर तूने हम लोगों के लिए बाहर से खाना मंगवाया है। क्या हुआ जो महारानी थोड़ा सा खाना बना देती? हम घर वाले ही हैं ना, कोई मेहमान तो है नहीं। आखिर हमने उसे नौकरी करने की इजाजत दी है, घर संभालना तो उसका काम है ही सही। माँ, नौकरी तो मैं भी करता हूँ, मगर घर में क्या हो रहा है ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अब लगता है हर मर्द को यह भी देखना चाहिए कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। जब श्रेया को नौकरी करने के लिए इजाजत है तो मेरी तरह उसे भी घर के काम नहीं करने चाहिए, मगर वो तो बराबर सारे काम कर रही है। माँ, आप ऐसे ही मनमानी करते रही तो एक दिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। वैसे भी देख रहा हूँ आजकल दीदी लोग अचानक ही आ जाती है। आपको क्या लगता है कि उसको समझ में नहीं आता? अभी तो वो लिहाज में चुपचाप है, आप लोगों की मनमानी सहन कर रही है। कल को बोलना शुरू किया तो मुझे लगता है आपको खाना टिफिन सेंटर से ही मंगवाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ सुधर जाओ, ऐसे बहू की परीक्षा लेना बंद कर दो। फिर अपनी माँ सरिता का हाथ पकड़कर बोला, माना वो दूसरे घर से आई है, मगर अब वो भी इस घर का हिस्सा ही है ना मम्मी।
आप उसे जितना प्यार और अपनापन दोगी उससे दोगुना वह आपको लौटाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है मम्मी, आपको उसकी मदद नहीं करना तो मत कीजिए, मगर उसे परेशान करने के लिए नए नए बहाने तो ढूंढना बंद कर दो। मैंने देखा है श्रेया ऑफिस से कितनी भी थकी हारी आई हो, रसोई में काम करती है, उसके बाद देर रात जाग कर प्रोजेक्ट पूरा करती है, फिर सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता खाना सब कुछ बनाकर ऑफिस जाती है। मम्मी वो कोई मशीन तो है नहीं जिसे दर्द तकलीफ थकावट नहीं होती। बहू भी आपकी बेटी की तरह इंसान ही है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ख्याल आपको रखना ही होगा। सही कहा बेटा, सरिता जी ने पहले तो व्यंग के रूप में कहना चाहा, लेकिन फिर अचानक उन्होंने कुछ सोचा और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़कर बोली, सही कहा बेटा, मैं तुम सब भाई बहनों के लिए एक अच्छी माँ तो बन गई, अब अपनी बहू के लिए अच्छी सास भी तो मुझे बनना पड़ेगा। अभी तक तो तुम कहते हो वाकई उस तरह से कभी कभी उसकी परीक्षा ही ले लेती थी मैं, लेकिन अब और नहीं, अब मैं उसकी अच्छी सास भी बनूंगी। चलो अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, जो भी गलती हुई है उसका सुधार तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर यह कोई मेरे आराम करने का समय थोड़ी ना है, बल्कि मुझ पर तो दोहरी जिम्मेदारी है। बहू को घर के तौर तरीके सिखाने, साथ में उसका पूरा सहयोग भी करना है, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। ये कहते हुए सरिता जी कमरे से बाहर आई। श्रेया से बोली, सारा खाना टेबल पर लगा दो श्रेया बेटी, हम सब मिलकर खाएंगे। और बेटा, कल से नाश्ता बनाने में मैं तुम्हारी मदद किया करूंगी, और सोच रही हूँ एक काम वाली भी रख लूं जिससे तुम्हारी मदद हो सके। फिर हंसते हुए बोली, वो क्या है ना, मेरे मिलनसार व्यवहार के कारण अपने घर में मेहमान कुछ ज्यादा ही आते रहते हैं। श्रेया ने भी उनकी तरफ हंसकर देखा, और दोनों नंदे वो थोड़ी देर तो आश्चर्य से माँ की तरफ देखती रही, फिर भाभी की तरफ। इसके बाद में वो भी समझ गई कि माँ ने शायद अब अपना रवैया बदल लिया है। शायद वो अपने घर को प्रसन्न और आनंद से परिपूर्ण देखना चाहती है। उन लोगों ने भी हंसते मुस्कुराते हुए खाना सर्व करने में अपनी भाभी की मदद की, और फिर सबने खाना खाया। इधर श्रेया सोच रही थी, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपनी बात रखने से मुश्किल का हल तो मुझे मिल गया। अभी आप सुन रहे थे अनामिका जी की लिखी हुई कहानी थकान। ऐसे प्रसंग अक्सर घरों में देखे जाते हैं। आपके घर में भी कभी न कभी तो ऐसा हुआ ही होगा। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।